चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम, निखम्बा गणेशा। आज के समाचारों में शीघ्र ही जनगणना के बाद में परिसीमन होने वाला है और इससे राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाली है। आपको बता दें कि विधानसभा की सीटें 200 से बढ़कर के 266 हो जाएगी और लोकसभा की सीटें भी 25 से बढ़कर के 55 और 60 तक भी पहुंच सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि बाड़मेर से अलग हुए बालोतरा और जोधपुर से अलग हुए फलोदी नए संसदीय क्षेत्र बन सकते हैं। बालोतरा में 7 विधानसभा क्षेत्र और बाड़मेर में 9 विधानसभा क्षेत्र होंगे, जबकि जोधपुर में भी विधानसभा की सीटें बढ़ सकती है। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालें कि किस तरह का आकलन होने वाला है परिसीमन के बाद में। जून 2027 तक राजस्थान में जनगणना होगी। उसके तुरंत बाद सभी जिलों का परिसीमन भी होगा। 16 साल बाद में परिसीमन होने से राजस्थान का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। विधानसभा व लोकसभा की सीटें बढ़ जाएगी। इस कारण प्रदेश के सांसद व विधायक नई जगह तलाशने में जुट गए हैं। विधायक इस ऊहापोह में है कि उनकी सीट आरक्षित हुई तो वे कहां से चुनाव लड़ेंगे। इसी कारण कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी व अन्य राजनीतिक दल आसपास की कुछ सीटों पर नज़र गड़ाए बैठे हैं कि अगर उनकी परंपरागत सीट आरक्षित हुई तो वे वहां पर जातीय समीकरण बैठा करके चुनाव लड़ सके। परिसीमन आयोग बनेगा और परिसीमन आयोग पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनेगा, जिसमें राजस्थान का भी एक विधायक सदस्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी आयोग को राजस्थान के किसी विधायक का नाम अपने हिसाब से भेजेंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण के कारण राजस्थान में 33% सीटें विधानसभा की बढ़ जाएगी। तब राजस्थान में विधानसभा की 200 से बढ़कर के सीटें 266 होना तय है। लेकिन विधानसभा भवन में वर्तमान में 246 विधायकों के बैठने की ही व्यवस्था है, लेकिन इतनी जगह फिर भी वहां पर बची है कि 50 सीटें और लगाई जा सकती है। तो सीट बढ़ने पर भी किसी भी तरह की दिक्कत विधानसभा भवन में नहीं आएगी। राजस्थान गठन के बाद में 1950 में 160 सीटों पर चुनाव हुआ था। 1957 में सीटें बढ़ा करके 176 कर दी गई। 1984 में ये सीटें बढ़ा करके 184 हो गई और 1970 में सीटें फिर बढ़ाई और 200 सीटें हो गई। अब 1970 के बाद में 55 साल बाद में राजस्थान में विधायकों की सीटें 266 हो जाएगी। लोकसभा की भी सीटें 25 से बढ़कर के 46 या 55 तक हो सकती है। परिसीमन में 20 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट तय होगी। परिसीमन के बाद बालोतरा, फलोदी भी संसदीय क्षेत्र बन सकते हैं। जोधपुर और बाड़मेर में विधानसभा के क्षेत्र बढ़ सकते हैं। बालोतरा में भी विधानसभा की 7 सीटें हो सकती है। इस तरह से परिसीमन के बाद में राजस्थान में राजनीतिक नक्शा बदलने वाला है और इसका असर 2028 के चुनाव में निसंदेह पूरी तरह से पड़ेगा। क्या ऐसे समय में हर 5 साल बाद में जो सरकार बदली जाती है, तो क्या इस परिसीमन के बाद में ऐसा हो सकेगा? महिलाओं को आरक्षण देने के कारण से 33% सीटें बढ़ जाएगी, तो क्या महिलाएं जीत करके आएगी? देखना ये होगा कि नए
लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों में किसका प्रभुत्व ज़्यादा रहता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।